नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। एमबीएन नेटवर्क पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। शोले फ़िल्म का डायलॉग याद है ना आपको? कितने आदमी थे? अब ये डायलॉग केजरीवाल पे बिल्कुल फिट बैठ रहा है। ईडी पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से, कितने आदमी हैं? अब अरविंद केजरीवाल क्या बोले? इस समय तो ये समझ लीजिए कि कभी उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि जिन नोटों को बोरियों में भर-भर के वो रोडवेज़ की बसों में भेज रहे थे, इधर-उधर कर रहे थे, कभी किसी की पकड़ में भी आ जाएँगे। कैश ठिकाने लगा रहे थे ना और केजरीवाल ठहरे पुराने आईआरएस ऑफिसर, तो उनको बहुत अच्छे से पता है कि मनी को कैसे लॉन्ड्री करना है, कैसे इधर-उधर करना है, बखूबी जानते हैं वो। ये तो पता नहीं था कि केजरीवाल किसी दिन ये दिन भी देखेंगे, लेकिन देखना पड़ गया। अब काले कारनामे किए हुए हैं तो उनकी एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। उनसे अगर आप एक्सीड कर जाते हैं, तो लोगों की नज़रों में आ जाता है। एक ना एक दिन पकड़ में आता ही है, ये सब काला धंधा। सो केजरीवाल और के कविता पकड़ में आ गए। अब वो सब जो हैंडलर थे, सभी पर धीरे-धीरे शिकंजा कसा जा रहा है और अब केजरीवाल के बाद जो गिरफ्तारियाँ हो रही हैं ना, वो केजरीवाल के लिए बहुत ही कष्टकारी हैं, दुखदाई हैं, आने वाले दिनों के लिए। ये समझ लीजिए कि जितनी भी अब गिरफ्तारियाँ होंगी, वो सब कच्चे खिलाड़ी हैं। और जल्दी से वो सच उगल देंगे। अभी तक जो पकड़े गए हैं, वो सब पक्के खिलाड़ी थे, मंजे हुए खिलाड़ी थे। अब बाकी बचे-खुचे जो लोग हैं, वो धीरे-धीरे धरे जा रहे हैं। इसलिए केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं डे बाय डे। एंड शराब नीति केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जाँच कर रही टीम ने, ईडी की टीम ने एक और अरेस्टिंग की है, जिसे आज कोर्ट में पेश किया जाना है। उसका नाम है चरणप्रीत सिंह। चरणप्रीत सिंह 2022 में गोवा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का फंड मैनेज करता था और ईडी के जो सोर्सेज़ हैं, उनके मुताबिक चरणप्रीत को 12 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। अगले दिन उसे कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन ये सब चीज़ें गोपनीय रखी गई थी और चरणप्रीत को 18 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। ईडी की इस मामले में ये आप समझ लीजिए कि 17वीं 17 गिरफ्तारी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी के सहयोगी और पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के कविता और कई शराब बिजनेसमैन और कई और लोग पहले गिरफ्तार हो चुके हैं। चरणप्रीत सिंह को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। सीबीआई के द्वारा सीबीआई की पूछताछ में शराब नीति केस में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई की एफआईआर के बाद सामने आया था। आपको याद होगा ना, ये सीबीआई की किसने डिमांड की थी? एलजी ने। पहले सीबीआई की एंट्री हुई, देन फिर ईडी की एंट्री हुई और अब तो अरविंद केजरीवाल के मामले में एनआईए की भी एंट्री होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। ईडी ने कोर्ट में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दाखिल करके बताया कि चरणप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए पार्टी फंड का इस्तेमाल किया था। एजेंसी का ये भी कहना है कि साउथ ग्रुप, जिसमें के कविता ओंगल लोकसभा सीट से टीडीपी उम्मीदवार मंगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मंगुंटा, बिजनेसमैन शरत चंद्र रेड्डी और कई अन्य शामिल हैं। इन लोगों ने दिल्ली में शराब के लाइसेंस के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी। अभी वो अलग है जो पन्नू ने इनको दी है, वो इससे भी ज़्यादा है। कैलकुलेशन करेंगे तो ये कई करोड़ में मामला बैठेगा
और ईडी ने ये भी कहा है कि रिश्वत के इन पैसों में से 45 करोड़ रुपए का इस्तेमाल आपने गोवा के चुनाव अभियान के दौरान किया। यानी कि नोट फेंको और वोट पाओ, यही तो चल रहा है आजकल। इसी के लिए तो मोदी कह रहे हैं कि जो लूटा है, वो तो लौटाना पड़ेगा। अब इसीलिए सब लोग जेल में हैं और जो लूटा हुआ है, वो पता चलेगा कि कहाँ-कहाँ है। जाँच एजेंसी ईडी के मुताबिक गोवा में आम आदमी पार्टी के लिए सर्वे वर्कर्स, एरिया मैनेजिंग और असेंबली मैनेजिंग का काम देखने वालों में एक थे चरणप्रीत, उन्हीं का नाम इन लोगों ने लिया। इन लोगों ने ये कहा कि उन्होंने पैसे अपने चरणप्रीत को दिए थे और ईडी ने ये भी बताया कि काफ़ी पैसे चैरियट प्रोडक्शन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारियों को भी बाँटे गए थे। चैरियट प्रोडक्शंस वो कंपनी थी जिसे आपने गोवा चुनाव अभियान के लिए अपॉइंट किया था। इस मामले में कंपनी के डायरेक्टर राजेश जोशी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। थोड़ा-सा फ्लैशबैक में चलते हैं ताकि आपको कुछ चीज़ें और याद आ जाएँ। शराब घोटाले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपको पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली और हाई कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने ये कहा है कि हम मामले की सुनवाई महीने के आखिरी में करेंगे। उधर राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है। केजरीवाल की ओर से उनके जो लीगल टीम है, भारी भरकम वकील अभिषेक मनु सिंघवी और ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने दलीलें रखी। दलीलें बड़ी जोरदार थी। सिंघवी ने कोर्ट में से ये कहा कि उनके पास कुछ बहुत, बहुत चौंकाने वाले फैक्ट्स हैं, वो रखना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप अपनी दलीलें उस डेट के लिए संभाल के रखिए, हम आपको तब सुनेंगे, फिलहाल नोटिस जारी करने दीजिए। और सिंघवी ने ये भी कहा कि तारीख ज़रा पास की रखिएगा, हो सके तो इसी शुक्रवार की, यानी कि विदिन वीक वो चाह रहे थे, लेकिन कोर्ट ने इससे भी मना कर दिया। मतलब कोर्ट का जो एटीट्यूड था ना, वो पॉजिटिव नहीं था केजरीवाल के लिए और लीगल टीम का भी मुँह लटका हुआ था। ख़ैर लीगल टीम को तो पैसा मिल ही रहा है, उनके सेहत पे क्या फ़र्क पड़ रहा है। और कोर्ट ने कहा कि आपको तारीख वो नहीं देंगे जो आप माँग रहे हैं, हम तारीख वो देंगे जो हमारे लिए कंफर्टेबल हो। इस पर हालाँकि लीगल टीम ने ये कहा कि केजरीवाल चुनाव ना लड़ पाएँ, चुनाव ना प्रचार कर पाएँ, इसलिए उनको जेल में रखा गया है। चुनाव तो उन्हें लड़ना ही नहीं है कहीं भी। लेकिन फिर भी कोर्ट ने ये कहा कि एंड ऑफ दिस मंथ जो है सुनवाई होगी। अब राउज़ एवेन्यू कोर्ट में क्या हुआ वो भी बताती हूँ आपको। न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक केजरीवाल की बढ़ा दी गई है। यानी कि वो 23 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। कोर्ट ने केजरीवाल को 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक के लिए यू नो आपको याद होगा ना जुडिशियल कस्टडी में भेजा था और उसके बाद फिर तो मतलब वो आगे जाते गए। 21 मार्च को अरेस्ट हुए थे, 22 मार्च को राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई, वहाँ से 28 मार्च तक उनको ईडी की रिमांड पे भेज दिया, फिर वो आज की तारीख में तिहाड़ जेल में है। तो ये तो थी उनकी केस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तिहाड़ के अंदर की प्रॉब्लम्स। लेकिन अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, उस पे आप गौर कीजिए, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। बाहर पार्टी में ज़बरदस्त आपाधापी मची हुई है। इतनी इतनी कि वो सँभाले नहीं सँभलने वाली। क्योंकि पार्टी में इस समय अरविंद केजरीवाल जो सुप्रीमो हैं आम आदमी पार्टी के, वो तो जेल के अंदर हैं और बाहर जो लोग हैं, वो सब को मैनेज कर रहे हैं। संजय सिंह जो अभी 10 दिन पहले ही ज़मानत पर बाहर आए हैं। फड़-फड़, फड़-फड़ बोलते रहते हैं दिन भर। सुबह 10 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, जबकि उन्हें ये हिदायत दी गई थी कि आप अपना मुँह खोलेंगे, तो आप कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे जो आपके केस से रिलेटेड हो। लेकिन वो तो जो उनके मन में आता है वही बोलते हैं।
अच्छा पार्टी के लिए बहुत मुसीबतें हो गई हैं। जहाँ कभी केजरीवाल नहीं गए होंगे, वहाँ भी वो जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो सुनीता केजरीवाल यानी भाभी जी के पास जाते हैं। बड़ा वहाँ आँसू-आँसू बहाते हैं और उनको ये बता दिया कि अब केजरीवाल तो बाहर आने वाले हैं नहीं भाभी, आप जो है घर में रहिए, बाकी चीज़ें हम बाहर की हम सँभाल लेंगे। उस दिन के बाद से सुनीता केजरीवाल का कोई भी किसी ने भी उनका चेहरा नहीं देखा, कोई उन्होंने आदेश पढ़ के नहीं सुनाया, नहीं तो मुझे लग रहा है 3 से 4 संदेश जो केजरीवाल का कहा जा रहा था कि वो दे रहे हैं, वो पढ़ रही थी। अब उधर केजरीवाल पे भी बहुत पाबंदियाँ हो गई हैं। एक शीशे की दीवार के इधर होता है, एक इधर होता है, तब बातचीत होती है फ़ोन पर या फिर सम टाइम माइक पर। अब माइक पे बात हो रही है तो पति-पत्नी अगर बात कर रहे हैं तो माइक पे क्या बात करेंगे? है ना? माइक की आवाज़ तो बहुत लाउड होती है ना, 10 लोग और सुनते हैं, ये भी प्रॉब्लम है। बाहर बाहर संजय सिंह ने प्रॉब्लम की हुई है। एक और बात है, एलजी भी अब एक्शन मोड में आ गए हैं। एलजी ये कह रहे हैं कि जो गड़बड़ घोटाले और जो इनके नेता कह रहे हैं, वो सब बहुत बड़े घोटालों की ओर संकेत दे रहा है क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही पानी को लेकर के एक हत्या हो जाती है। अब आप देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में अगर पानी को लेकर के मारा-मारी होती है, एक हत्या हो जाती है एक महिला की, 35 साल की महिला जिसकी हत्या हो गई है। ये केस जब सामने आता है तो एक नोट आतिशी मार्लेना एलजी को देती हैं, एलजीबी के सक्सेना को। उस पर वो उनसे जवाब माँगते हैं, जो आतिशी ने जवाब दिया, वो बिल्कुल केजरीवाल को फँसाने वाला है। यानी कि इस समय हर व्यक्ति, पार्टी का हर नेता, हर मंत्री जो है, केजरीवाल का दुश्मन बना हुआ है। एक और बात बताऊँ आपको? केजरीवाल भी अपनी पार्टी के लिए कुछ ऐसी बातें सोच रहे हैं जिससे जब तक वो बाहर आएँगे ना तब तक पार्टी आम आदमी पार्टी नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। वन्स अपॉन अ टाइम देयर वाज़ ए पार्टी लाइक आम आदमी पार्टी ये बच्चे पढ़ेंगे। इनकी जो पार्टी है ना इतिहास होने जा रही है। तो पार्टी में मुसीबतें, केस को लेकर के मुसीबतें, अभी जेल से कब निकलेंगे वो सब मुसीबतें। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें डे बाय डे बढ़ती जा रही हैं। और ये जो गिरफ्तारी वाली प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम तो उन्होंने खुद ही अपनी बनाई है। किसी ने नहीं उनको कहा था कि आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से कहिए कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन की बजाय उन्हें जेल में भेज दिया। तो दिस इज़ द ये इस समय का स्टेटस है। और ये जो गिरफ्तारियाँ कच्चे खिलाड़ियों की हो रही हैं, ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इनके पास भेद भी है और ये बहुत जल्दी मुँह भी खोलेंगे। तो दोस्तों आपने मेरे साथ ये पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बात जो हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी मेरे कंटेंट हो, आप तक सबसे पहले पहुँचे। ये वीडियो इसका कंटेंट आपको अच्छा लगा है, तो इसे आप लाइक ज़रूर कीजिए। इसके बारे में मुझे टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे लगे कि जो मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रही हूँ, कंटेंट तैयार कर रही हूँ, आपको अच्छे लग रहे हैं। वन मोर थिंग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको मेरे सारे नोटिफ़िकेशन भी प्राप्त हों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।